प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बताइए, आप कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहिएगा? कब तक आप खुद को पीड़ित और बेचारा बताएंगे? कब तक ये कहेंगे कि पूरी दुनिया मेरे खिलाफ साजिश रच रही है? आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी सभा में कहा कि कुछ लोग उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और मेरे खिलाफ सुपारी ले रखी है भारत के अंदर कुछ लोगों ने और भारत के बाहर कुछ लोगों ने। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब विपक्ष आपकी आलोचना करता है तो आपके खिलाफ सुपारी नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कम से कम सुपारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आपकी पद को शोभा नहीं देता। मैं आपको बतलाऊंगा कि सुपारी दरअसल किसके खिलाफ ली गई है। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, अगर आपकी छवि का कोई दुश्मन है ना, तो खुद भारतीय जनता पार्टी है, आपका प्रचार तंत्र है और बीजेपी की सहयोगी संस्थाएं हैं। आज मैं प्रमाणित करने वाला हूं। मगर सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपने बयान में यह कहा कि देश के बाहर कुछ लोगों ने आपके खिलाफ सुपारी ले रखी है, तो जाहिर सी बात है आप इशारा कर रहे हैं अमेरिका और जर्मनी के उन दो बयानों की तरफ, जब उन्होंने कहा था कि जिस तरह से राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है, जिस तरह से उनकी संसद की सदस्यता को खारिज किया गया है, हमारी इस घटनाक्रम पर निगाह बनी हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, जो कि भारतीय न्याय व्यवस्था में निहित है। आप शायद इसी घटनाक्रम और इन्हीं 2 बयानों का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत G20 की सदाकत कर रहा है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो क्या आप यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अमेरिका और जर्मनी जो है वो आपके खिलाफ सुपारी लेकर चल रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, स्क्रीन पर आपके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप, याद है आपको? इन्हीं के लिए आपने अमेरिका में जाकर कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। आपने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, क्योंकि विदेशी जमीन पर जाकर किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे नेता के लिए चुनावी प्रचार नहीं किया था। मगर आपने भारत की जनता के सामने, जो वहां बसी हुई है, उनके सामने जाकर कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं उनके बेटे क्या कह रहे हैं। अंग्रेजी में बयान है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, यानी कि ट्रंप के बेटे, कहते हैं, द रूलिंग पार्टी इज ट्राइंग टू जेल द ऑपोजिशन लीडर लाइक अ थर्ड वर्ल्ड डिक्टेटरशिप। इट्स हैपनिंग बिफोर योर वेरी आइज। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह से जेल में डालने की कोशिश की जा रही है मानो कोई तीसरी दुनिया का देश हो और वहां की तानाशाही सरकार ऐसा कर रही हो। ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? क्योंकि भैया, थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो भारत है, और अगर किसी नेता को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है तो वो माननीय राहुल गांधी हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भारत पर तंज कस रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जूनियर जो हैं तानाशाही शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? उनका इशारा किसकी तरफ है? प्रधानमंत्री, हकीकत यह है कि अगर आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपकी आलोचना हो रही है तो उसकी वजह आपकी अपनी नीतियां, और मैं प्रमाणित करने वाला हूं। मैं आपको कुछ दिखलाना चाहता हूं। आप जानते हैं सुपारी किसे कहते हैं? याद कीजिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी। स्मृति ईरानी ने उनके बारे में एक झूठ कहा था, और वो झूठ क्या था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद के सामने सिर नहीं झुकाया, जबकि उन्होंने ऐसा किया था। याद कीजिए, तमिलनाडु में आपके IT प्रमुख का जो मुखिया था, उसने क्या कहा था? राहुल गांधी की एक तस्वीर थी अपनी भांजी के साथ, यानी प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी के साथ, और इस तस्वीर के बारे में भी अश्लील टिप्पणी की थी आप ही के नेता ने। यह मत भूलिए, असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी को यह नहीं पता कि उनके पिता कौन है। और यह मत भूलिए, जब राहुल गांधी एक छोटी सी प्यारी सी मुस्लिम लड़की के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, तब संबित पात्रा ने ही उस पर एक अश्लील टिप्पणी की थी, तुष्टीकरण जोड़कर। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुपारी किसके खिलाफ ली गई है? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह की सुपारी आपका पसंदीदा मीडिया करता है, और आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लोगों ने सुपारी ले रखी है। ये देखिए, मरजा मोदी वर्सेस मतजा मोदी। राहुल ने फिर किया हिंदुस्तान का अपमान। मोहब्बत की दुकान पर नफरत की मेगा सेल। राहुल को चीन में सद्भाव नजर आता है। दिल तो बच्चा है जी। राहुल हैं कि मानते नहीं। राहुल के लिए हिंदुस्तान इक्वल टू तानाशाही। राहुल गांधी दुनिया में जाकर बुराई करते हैं। अब आप बताइए,
सुपारी किसके खिलाफ लेकर चली जा रही है? और यही आपका पालतू मीडिया आपको किन शब्दों से नवाजता है? इंडिया के पापा, मोदी बाहुबली हैं, मोदी वर्ल्ड कप जिताएंगे, चंद्रमा में मोदी मोदी, ओलंपिक में अगर पदक मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने खिलाड़ियों से बात की उसके चलते। तो आप जब सुपारी की बात करते हैं तो बहुत गलत करते हैं। और जैसे कि मैंने कहा ना, आज की तारीख में अगर आपकी छवि धूमिल हो रही है तो इसकी जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी है। मेरी बात पर गौर कीजिएगा। मगर मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से सुपारी शब्द का इस्तेमाल किया है, इस पर टिप्पणी आनी शुरू हो गई है। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद है, वो क्या कह रहे हैं? सुपारी सर जी, आजकल कौन सी फिल्में देख रहे हैं? जय हिंद। रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता, गुंडे मवालियों की भाषा है और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को मिल रही है। यही नहीं दोस्तों, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल दुहान क्या कह रहे हैं? Image is getting tarnished because you told lies blatantly, reportedly, and without any remorse. You, Narendra Modi, have let down the country and its people by your lies. एक सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल अनिल दुहान कह रहे हैं कि आपकी छवि इसलिए धूमिल हो रही है क्योंकि आप लगातार झूठ बोल रहे हैं और इसी झूठ के चलते देश को जो है नुकसान हुआ है और छवि धूमिल हो रही है। तो चलिए हाथ कंगन को आरसी क्या। जैसे मैंने कहा ना कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, उनकी छवि को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो या तो खुद प्रधानमंत्री के बयान है या भारतीय जनता पार्टी। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मुझे बताइए, रामनवमी के दौरान इतने टकराव हो रहे हैं, बंगाल में टकराव हुआ, महाराष्ट्र में टकराव हुआ, बिहार में टकराव हुआ, तीनों सरकारें कटघरे में हैं, तीनों सरकारें कटघरे में। मगर इत्तेफाकन जो इस वक्त तमाम सर्वेज आ रहे हैं, इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सीटें गिरती दिखाई गई हैं। तो यह महज इत्तेफाक हो सकता है कि इन तीनों राज्यों में जो है दंगे हो रहे हैं। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि क्या आपने रामनवमी के दौरान जो टकराव हुआ, एक बार भी शांति की अपील की? नहीं, बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सांप्रदायिक टकराव हो रहा है, आपने एक बार भी अपील नहीं की? दिल्ली के जंतर मंतर में, बुराड़ी में जब खुलेआम नफरती बयान दिए जा रहे थे, या हरिद्वार के धर्म संसद में खुलेआम नफरती बयान दिए जा रहे थे, नरसंहार के बयान दिए जा रहे थे, आपके विधायक हैं टी राजा सिंह खुलेआम नरसंहार के बयान देते हैं, सांसद प्रज्ञा भड़काऊ बयान देती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपने कभी कोई अपील की, इनसे बात की? और फिर आप बात कर रहे हैं छवि धूमिल होने की। हकीकत यह है क्योंकि आप इन मुद्दों पर खामोश बने रहते हैं, इसलिए देश का नुकसान होता है। आपको क्या लगता है कि पत्रकार से लेकर विपक्ष सब आपकी चाटुकारिता करें, सब आपके सामने दंडवत हों, मगर आप भूल जाते हैं कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं मोदी जी। लोकतंत्र के अंदर सवाल किए जाते हैं और इन सवालों के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। आप कहते हैं आपकी छवि धूमिल हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह है आपका आईटी सेल का मुखिया अमित मालवीय। यह बार बार झूठ बोलते पकड़ा गया है। यह भारत का पहला व्यक्ति है ट्विटर पर जिसके ट्वीट के नीचे लिखा गया था भ्रामक है, मैनिपुलेटेड है। इसे यह सौभाग्य हासिल हुआ था और यह आपके आईटी सेल का मुखिया है। यह आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं, विपक्ष नहीं। विपक्ष तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी कुछ दिनों पहले इस देश में चीते आए। एक मादा चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। गिरिराज सिंह कहते हैं कि यह प्रधानमंत्री की परिकल्पना का परिणाम है। भूपेंद्र यादव आपके सांसद, वो भी अमृतकाल का परिणाम बता रहे हैं। चाटुकारिता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। अगर इस मुद्दे पर लोग हंस रहे हैं तो क्या इसका जिम्मा राहुल गांधी के ऊपर है? बताइए, इसका दोष किस पर है? यह चाटुकारिता कौन कर रहा है? कौन मजाक बना रहा है इस मुद्दे का? बताइए। जब आज से 3 साल पहले आपने
पूरे देश से अपील की थी कि थाली बजाओ ताली बजाओ, तब आप ही के पार्टी के नेता पूरे शरीर पर गोबर लगाकर बैठे हुए थे और कह रहे थे कि इससे कोरोना नहीं होगा। आप ही के पार्टी के नेता यह कह रहे थे कि इस थाली ताली बजाने से जो तरंगे उठ रही हैं, उन तरंगों से कोरोना खत्म हो जाएगा। आप ही के पार्टी के नेता थे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे में आपकी छवि को कौन खराब कर रहा है? मैं तो बाकायदा आपके सामने तथ्य रख रहा हूं ना। और अगर किसी के खिलाफ सुपारी लेकर काम किया जा रहा है तो वो या तो राहुल गांधी हैं, या अखिलेश यादव हैं, या ममता बनर्जी हैं, या अरविंद केजरीवाल हैं, नीतीश कुमार हैं। सबसे बड़ी बात, बार बार आपकी पॉलिटिकल पार्टी जो है देश के संघीय ढांचे पर प्रहार करती है। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि विपक्ष की सरकारों को किस तरह से गिराया जाता है, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गोवा हो, यह हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। मगर मुझे आपत्ति है आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच पर। जेपी नड्डा ने बयान दिया था बिहार में जाकर कि हमारा मकसद है देश के जो क्षेत्रीय दल हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए। प्रधानमंत्री, आपके पार्टी के अध्यक्ष सीधे तौर पर देश के संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि अगर रीजनल पार्टीज ही नहीं होंगे तो फिर देश का संघीय ढांचा कैसे बने रहेगा। यही नहीं, नवादा में अमित शाह की रैली थी और यहां उन्होंने भाषण दिया। आप जानते हैं इस भाषण में उन्होंने क्या कहा? इस भाषण में उन्होंने कहा कि जो बिहार में दंगे हुए, मैंने राज्यपाल से सीधे तौर पर बात की और जनता दल यूनाइटेड के नेता ललन सिंह को इस बात को लेकर आपत्ति हो गई। उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैं देश का गृह मंत्री हूं, मैं तो बात करूंगा क्योंकि आप लोग हालात को नहीं संभाल पा रहे हो। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि जनता दल यूनाइटेड और तेजस्वी की सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वहां पर गवर्नर्स रूल नहीं है, वहां पर अभी भी एक चुना हुआ मुख्यमंत्री है यानी नीतीश कुमार। क्या अमित शाह ने उनसे बात की? क्या इस तरह से आप एक चुने हुए मुख्यमंत्री का अपमान करेंगे सिर्फ इसलिए कि वह आपके साथ सत्ता में नहीं है? अगर नीतीश कुमार इस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो क्या अमित शाह राज्यपाल से बात करते हैं, नीतीश कुमार से बात करते हैं? आपने बार बार इस चीज का प्रमाण दिया है, बार बार इस चीज का प्रमाण दिया है। आप कहते हैं कि आपकी छवि जो है धूमिल की जा रही है, सुपारी ले गई है। मुझे एक बात बताइए, अडानी पर जेपीसी बनाने से कौन डर रहा है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर वॉशिंग मशीन कब से बन गई है? जब से आप सत्ता में आए हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा, नारायण राणे, ढेरों मिसाल मैं आपको दे सकता हूं। ये तमाम वो नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप थे। एकनाथ शिंदे के साथ 1 दर्जन विधायकों की जांच ईडी कर रही थी, मगर जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं सारे मामले जो है रफू चक्कर हो जाते हैं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार को लेकर कौन मजाक बना रहा है भाई? और अगर राहुल गांधी अडानी को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं तो ऐसे में आपकी छवि धूमिल कैसे हो रही है? क्योंकि मैंने अभी अभी आपके दोहरे मापदंड को लेकर आपको आईना दिखाया, बीजेपी को आईना दिखाया। क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को लेकर ये दोहरे मापदंड, चाहे अडानी हो चाहे वो तमाम नेता हो जिनका भी अभी मैंने जिक्र किया। और सबसे बड़ी बात, आपकी डिग्री कितना असमंजस बना हुआ है, कितना असमंजस बना हुआ है। मगर उस चीज को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं प्रधानमंत्री, मेरा यह मानना है कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है यानी 10वीं पास है या 12वीं पास है तो इससे उसकी काबिलियत पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि मैं जानता हूं कि इस देश की एक हकीकत है कि 70 सालों में इस देश के गरीब और पिछड़े हुए व्यक्ति को हम शिक्षा नहीं दे पाए। हो सकता है कि आप ऐसे हालात में रह रहे हो जहां शिक्षा पाना नामुमकिन रहा हो। तो अगर आपने डिग्री हासिल नहीं भी की है तो मैं आपकी आलोचना उस मुद्दे पर नहीं करूंगा जैसा कि अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, नहीं। मगर मेरी दिक्कत है पारदर्शिता को लेकर। अगर इस देश का नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर झूठ बोल रहा है, प्रॉब्लम वो है कानून के खिलाफ, वो है नियम के खिलाफ, वो है नीति के खिलाफ।
और ऐसे में नुकसान आप अपना खुद कर रहे हैं, विपक्ष ने आपके खिलाफ सुपारी नहीं ले रखी है। इसलिए हाथ जोड़कर मेरी आपसे प्रार्थना, सुपारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। विपक्ष सिर्फ अपना काम कर रहा है, पत्रकार आपसे सवाल पूछेगा, यह उसका दायित्व है। मैं फिर दोहरा दूं, विक्टिम कार्ड खेलना छोड़िए। अगर आपकी छवि धूमिल हो रही है तो इसकी जिम्मेदार खुद भारतीय जनता पार्टी, आपका प्रचार तंत्र और आपके सहयोगी संस्थाएं हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी तो बातें चलती रहेंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।